बात करते हैं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की। राशन की दुकानों पर हेरा फेरी से लोगों में गुस्सा है। मामला दरमोहली ग्राम पंचायत का है। लोगों का आरोप है कि राशन देने में हेरफेर की जा रही है। राशन दुकान से मिला 85 किलो अनाज घर लाकर तोलने पर सिर्फ 70 किलो निकलता है। 65 किलो राशन सिर्फ 55 किलो होता है। लोगों ने गरीबों के हक पर डाका डालने का आरोप दुकान संचालक पर लगाया है। जिला खाद्य अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। 20 किलो मिलता है तो मैं चढ़ाई से 30 चढ़ा के 20 दिया। हाँ। 10 किलो कम दिया। हाँ। आज वो कारट में 75 चढ़ा है, वो 60 मिला। अच्छा, 15 किलो कम मिला। 15 किलो कम। देखो इसमें 55 चढ़ा दिए है ना। और दिया कितना? 50। 5। फिर इसके बाद आएंगे कहाँ, फिर 15-20 दिन दुकान बंद। हाँ। 2 महीना पहले भी ऐसे किया। हाँ, ऐसे किया। दरमोहली के संबंध में जो आपने शिकायत मेरे को बताई है, संबंधित खाद्य निरीक्षक को भेज के उसकी जांच कराएंगे। यदि शिकायत नहीं पाई जाती है तो जो भी दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम प्रस्तावित करेंगे। मामला गंभीर है क्योंकि पैसा पूरा अनाज अधूरा। इस वक्त दुर्गेश बिसेन, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गेश, जिला नया है लेकिन ये भ्रष्टाचार का तरीका नया है क्या? वहां पूरा तोल मिलता है और जब घर जाके तोलो तो 5 से 10 किलो कम पड़ रहा है। इतने में तो एक आदमी महीने भर खा ले। बिल्कुल आपका कहना सही है। ये व्यवस्था तब है जब छत्तीसगढ़ राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए देश विदेशों में एक मॉडल के रूप में जाना जाता है। अभी एक नया सिस्टम विकसित किया गया है, नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है एक हार्डवेयर के साथ, जो पाउच मशीन जिसे कहा जाता है, जो वेट मशीन के साथ लिंक कर दी गई है। जिसका सिस्टम ये है कि जैसे ही यहाँ पर ऑनलाइन उसके एंट्री होगी कि कितना किलो उसे मिला है, उतना ही वजन वो वहां से देगा। लेकिन आप देखिए कि इस पूरे सिस्टम के बावजूद जो दुकान संचालक हैं उस पर भी सेल लगा रहे हैं और ग्रामीण जो है जिन्हें 20 किलो, 30 किलो या 50 किलो अलग अलग योजनाओं के तहत सस्ता चावल आ रही है, वो उन्हें पूरा वजन में नहीं मिल रहा। अगर हम 10 किलो की, 15 किलो की बात करें तो मार्केट में इसे बेच दिया जाता है या शॉर्टेज किया जाता है, लेकिन जो गरीब उपभोक्ता है उनके लिए 10 किलो उनके महीने भर के राशन के लिए, पेट चलाने के लिए कितना आवश्यक है, जिसे देखकर सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। पर पूरी की पूरी योजना जो नीचे के जो लोग हैं उन्होंने उस पर पलीता लगा दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना पर निगरानी रखने के लिए न सिर्फ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्य अधिकारी लोगों की नियुक्ति है, बल्कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें तहसीलदार या बाकी और के साथ साथ निगरानी समिति जो बनाई जाती है वो लगातार इस पर निगरानी रखते हैं। पर इन सब के बावजूद उपभोक्ता जो है वो ठगे जा रहे हैं और ये सवालिया निशान खड़े करता है पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर। जी आसिफ। दुर्गेश, आपने कहा नीचे के लोग सरकारी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं और गरीब का पतीला खाली है जिसमें चावल होने चाहिए थे। सवाल मेरा दुर्गेश आपसे ये है कि जब ये मशीनें हैं, इतनी हाईटेक प्रणाली है, तो फिर ये भ्रष्टाचार हो कैसे रहा है? इसका क्या तोड़ निकाला गया है? कैसे मशीन पर पूरा नाप तोल और गरीबों के घर तक पहुंचते पहुंचते 10 से 15 किलो गायब कैसे हो रहा है? जी, हमने भी इस पूरी व्यवस्था को लेकर जब खाद्य अधिकारी से बात की तो उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया कि चूंकि व्यवस्था इसे पूरी तरह से फूल प्रूफ बनाई गई है कि इसमें किसी भी तरह से गरीबों के हक में डाका न डाला जा सके। पर जो राशन दुकान संचालक हैं वो या तो वेट मशीन को से लिंक नहीं कर रहे हैं या तो नेटवर्क का इशू है। ये दो एक इशू जो अभी शुरुआती चरण में ये समझ में आया कि इसमें इस तरह से लोग इसमें डाका डाल रहे हैं। या दूसरी बात एक जो तथ्य ये भी सामने आया कि वेट मशीन जब तौल करके जब चावल उन्हें दिया जा रहा है तो किसी तरह से पैर लगाकर या कुछ भी करके उसमें वजन उसमें 10 किलो बढ़ा दिया जा रहा है और वो वहां पर एंट्री हो जा रही है। तो जो राशन दुकान को जितना भी चावल है या फिर राशन एलाट हुआ है वो उसमें बराबर इक्वल बैठ रहा है। तो मतलब उसको अगले बार भी जितना राशन एलाटमेंट होता है उतना ही होगा। तो पर इस पूरी व्यवस्था में शासन के लिए और प्रशासन के लिए ये अगर ये इस हिसाब से जिस तरह से ग्रामीण ठगे जा रहे हैं, पूरी व्यवस्था जिस शासन ने हाईटेक व्यवस्था यहाँ लगाई है, बड़ी महंगी महंगी मशीनें लगाई है, सॉफ्टवेयर लगाए हैं और उसके बावजूद यदि ठगे जा रहे हैं तो पूरी व्यवस्था पर
प्रश्न चिन्ह तो लग ही रहा है, साथ ही उसे दुरुस्त करने के लिए भी सरकारी अमले के लिए एक नया काम मिल गया है कि उन्हें इसे दुरुस्त भी करना है, ताकि आने वाले समय में इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया जा सके और जो किसान, जो नीचे दर्जे के जो गरीब उपभोक्ता है, वो ठगे न जाएं। जी आसिफ। दुर्गेश, 1, 2, 3 या 5 लोगों के साथ अगर ये समस्या हो रही है तो एक बार को इसे त्रुटि, गलती, टेक्निकल मिस्टेक माना जा सकता है, या फिर ये इतने बड़े पैमाने पर हो रही है कि उसे फिर भ्रष्टाचार की संज्ञा देनी पड़ेगी कि ये फिर एक सोची समझी रणनीति है, उसके तहत ये भ्रष्टाचार हो रहा है और बचे हुए अनाज को या तो बाहर सेल किया जा रहा है या फिर उसे बाकी लोगों को देके और उनकी पूर्ति कर दी जा रही है। जी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार का मामला ये नया नहीं है। आपके भी संज्ञान में है कि काफी समय से अलग अलग पार्टियां सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल के भ्रष्टाचार को लेकर सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठाती रही। अभी भी वो मामला गर्म है, चाहे शासन किसी का भी रहा हो। तो ये जो भ्रष्टाचार होता है ये जमीनी स्तर से ही होता है, इसको मतलब बड़े स्तर से नहीं किया जा सकता कि नागरिक आपूर्ति निगम से चावल आया और उसे भ्रष्टाचार करके निपटा दिया गया। इसमें अगर आपका जो सवाल है, संदेह है, वो एकदम सही दिशा में है कि हो सकता है इस पूरे मामले पे एक बड़ा रैकेट भी काम कर रहा हो, जो इस पूरे सिस्टम में सेंध लगा रहा हो, जिसे शासन ने बनाया है, और धीरे धीरे करके अलग अलग राशन दुकानों से एक बड़े चावल की एक बड़ी मात्रा निकाल ली जा रही है, जो बाद में भ्रष्टाचार, एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जिससे किया जा रहा है। और इस मामले पे संज्ञान लेने की जरूर आवश्यकता है, न सिर्फ शासन की, प्रशासन की, बल्कि जो जनप्रतिनिधि है उन्हें भी इस पे सामने आना पड़ेगा, देखने के लिए कि किस तरह से ये पूरा भ्रष्टाचार अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे गरीब उपभोक्ता ही प्रभावित हो रहे हैं। जी आसिफ। तो दुर्गेश, ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये किसी तरह की जांच या कार्रवाई के मूड में नजर आ रहे हैं? बात हुई आपकी? जी बिल्कुल बात हुई। जो जिला खाद्य अधिकारी हैं उन्होंने हमारे सामने ही फूड ऑफिसर को फोन किया कि इस पूरे मामले की जांच करें। पर अगर मैं आपसे कहूं तो हर महीने फूड ऑफिसरों की ये ड्यूटी है कि वो संबंधित राशन दुकानों में जाएं, वेरिफिकेशन करें, स्टॉक वेरिफिकेशन करें, उपभोक्ताओं से बात करें कि उन्हें सही राशन मिल रहा है या नहीं। ये जो चावल आया है, नमक आया है, चना आ रहा है, उसकी क्वालिटी टेस्ट करें और ये शासन को रिपोर्ट दें। पर जो ये देखने में आ रहा है कि जो अधिकारी है वो महीने में एक बार ब्लॉक विकास खंड स्तर पर सभी जो राशन दुकान संचालक है उनकी मीटिंग बुला लेते हैं और वहां से ही रिपोर्ट ले लेते हैं। मतलब फील्ड में जो काम करने के लिए इन्हें जो जिस तरह से शासन ने इनको कार्यभार सौंपा है, ये उससे पूरी तरह से मुंह मोड़ लिए हैं और उसका खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। जी आसिफ। बहुत शुक्रिया दुर्गेश इस तमाम जानकारी के लिए। दुर्गेश बिसेन, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। पेंड्रा गौरेला मरवाही से जानकारी दे रहे थे और आप अंदाजा लगाइए